कमलन की सुख सेज सजी, सिरहानो मृदु लाल, पद चापत हरि करी बीजन, तऊ न सोवत बाल। पहले इसका अर्थ लेते हैं, फिर उत्तर पर आते हैं। पहली का अर्थ है कि कमलन की सुख सेज सजी। एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन होते हैं, लेकिन हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक से अधिक हो तो द्विवचन आकर के बहुवचन। इसलिए यहाँ पर कमलन, कमलन का मतलब बहुवचन, और बहुवचन 2 को भी कहते हैं, एक से अधिक। तो यहाँ कमलन का अर्थ है 2 कमल। कमलन की सुख सेज सजी, सिरहानो मृदु लाल। सिरहाना तकिया बड़ा कोमल लाल रंग का, और उस पर जो बाला लेटी है उसके चरण कौन दबा रहे हैं? पद चापत हरि, श्री कृष्ण उसके चरण दबा रहे हैं। और कर बीजन, कर बीजन, बीजन का अर्थ होता है पंखा, पंखा कर रहे, पंखे से हवा कर रहे हैं। चमर भी डुला रहे हैं, पंखे से हवा भी कर रहे हैं। तऊ न सोवत बाल, तब भी उसको नींद नहीं आ रही है, स्वयं भी जग रही है, औरों को भी जगा रही है। तो कौन है? कईयों ने उत्तर दिया राधा रानी, जो कि उत्तर गलत है। राधा रानी तो सुखपूर्वक शयन कर जाती है, दूसरों को भी सोने देती है, स्वयं भी सो जाती है। लेकिन बंसी, इसका उत्तर है मुरली, बंसी। कैसे बंसी? तो सुनिए। कमलन की सुख सेज, ठाकुर जी के जो हाथ हैं, क्या कहा गया? कर कमल, हस्त कमल। तो 2 कमलों के कारण से कमलन बहुवचन आ गया। तो कमलन की सुख सेज सजी, तो ठाकुर जी के हाथों पे बंसी विराजमान है, ये है 2 कमल। और सिरहानो मृदु लाल, होठों पे रखी है, उसका सिर होठ, होठ पर, ये तकिया हो गया। जब ठाकुर जी बजाते अपनी हथेलियों पे रखते हैं बंसी को, और अपने होठों का तकिया सिरहाना देते हैं, तो मृदु लाल हो गया ठाकुर जी के अधर। और पद चाप, तो उंगलियों से जब ठाकुर जी बंसी बजाते हैं तो उंगलियां घुमाते हैं बंसी के छिद्रों पे, तो वो हो गया चरण दबा रहे हैं हाथों से बंसी के। और कर बीजन, बीजना, तो ये बीजना क्या है? मोर पंख, क्योंकि जब ठाकुर जी बंसी बजाते हैं झूमते हैं, तो जब झूमते मोर पंख हिलता है, तो ये मोर पंख क्या है? ये बीजन है, बीजना है, पंखा है, हाथ का पंखा। और चंवर क्या है? ठाकुर जी के जो केश नीचे लटक रहे हैं, लटे, ये चंवर हैं। जब ठाकुर जी बंसी बजाते हैं तो झूमते हैं, तो उस समय केश भी ठाकुर जी के हिलते हैं, तो मानो बंसी के ऊपर चंवर डुला रहे हैं। और मोर पंख से मानो हवा कर रहे हैं, उंगलियों से मानो बंसी के चरण दबा रहे हैं। और होठों का तकिया दी, और हथेली के 2 कमल बिछे हैं। तब भी ना सोती है, ना सोने देती है, नींद नहीं आती, बजती है, औरों की भी बजाती है। तो सोने, बल्कि सखियां तो कहती ठाकुर जी को, दिन में बजाओ, रात को बजाओ, सुबह बजाओ, दोपहर बजाओ, संध्या बजाओ, जब मर्जी बजाओ, लेकिन कम से कम जब हम भोजन बनाती हो तब तो मत बजाया करो। क्यों? कहते ऐसी रसीली बंसी है, ऐसी रसीली बंसी है, सूखी लकड़ियों से भी रस टपकने लग जाता है। जब वो रसीली हो जाती है तो गीली हो जाती है, जब गीली हो जाती है तो धुआं धुआं करती है, अग्नि तो जलती नहीं, रोटी बनती नहीं। तो ऐसी बंसी की धुन प्यारी है कि जड़ में भी रस टपकने लग जाए, उसमें भी रस की धारा बहने लग जाए। ऐसी सुरीली बंसी, जब लकड़ियों का, सूखी लकड़ियों का ये हाल है। बंसी बज रही है, ध्यान बंसी की तरफ, सास ने का रोटी बना ले, अब रोटी लकड़ी जलाई तो लकड़ी के साथ में मुसल लगा दिया, ध्यान ही नहीं रहा, धान कूटने वाला मुसल, ध्यान बंसी की तरफ। काजल लगा रही थी, काजल होठों पे लगा दिया, होठों की जो लाली होती है लिपस्टिक, वो आंखों में आंज ली, ध्यान बंसी की तरफ। जब देखा दर्पण में, ध्यान आया, रे भूतनी सी दिखाई दे गई, तो आंखों के नीचे पूरा लाल लाल और होठ एकदम काले काले। तो काली माता की छवि आ गई, या कह लो जगन्नाथ भगवान की तरह लगने लगी। तो यह है बंसी का चमत्कार।
ना सोती है ना सोने देती है। तो ये है पहली का उत्तर, ठाकुर जी की बांसुरी।